हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। 25वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कसानो एमिली तक जाने वाला डोर ओपन कर रहा है। ट्रैवलर भी वहां आ जाता है और कसानो से पूछता है तुम कौन हो। कसानो ट्रैवलर से बोलता है क्या तुम्हें एमिली ने यहाँ बुलाया है। ट्रैवलर बोलता है तुम्हें ये सब पता है तो क्या तुम्हें भी एमिली ने धोखा देकर यहाँ बुलाया है। कसानो बोलता है मुझे यहाँ एमिली ने नहीं बुलाया है, मैं यहाँ खुद आया हूँ एमिली को आजाद कराने। ये डोर फिर खुलता है और ट्रैवलर अंदर देखता है और अंदर देखकर ट्रैवलर शॉक होता है। अंदर एक बड़ा सा ट्यूब है जिसपे लिखा हुआ है एमिली। कसानो ट्रैवलर को बताता है कि जो रिसर्चर्स फग के साथ जुड़ गए थे उन्होंने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए थे इग्निशन वेपन से रिलेटेड। उनमें से एक प्रोजेक्ट था एक ह्यूमन को इग्निशन वेपन में बदलना और दूसरा प्रोजेक्ट था एक ह्यूमन को इग्निशन वेपन बनाकर डिसॉल्व करना, और वो दोनों ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए। रिसर्चर्स ने प्लान किया था कि वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके उन दोनों प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे, पर एक फीमेल रिसर्चर ने इसका विरोध किया और एमिली को इस फ्लास्क में डाल दिया गया। जो 2 वर्कशॉप बैटल के होस्ट हैं उन्होंने उस फीमेल रिसर्चर को अप्रोच किया और अपनी पोजीशन का यूज़ करके उन्होंने एमिली को एक जाइंट टैंक में बंद कर दिया और ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए एमिली को कंट्रोल करने के लिए। उनका गोल था कि एमिली का यूज़ करके वो लोग अपने रिसर्च के लिए लोग इकट्ठा करेंगे, पर उनका असली गोल था टावर के रेजिडेंट्स पर टोटल कंट्रोल। इसी प्रोजेक्ट के फंड्स के लिए उन्होंने एक मर्चेंट से हाथ मिलाया और उस मर्चेंट को अलाउ किया कि वो वर्कशॉप बैटल में इंटरफेयर कर सकता है। उनकी डील थी कि वर्कशॉप बैटल खत्म होने के बाद वो मर्चेंट होस्ट को ये हाई कंप्रेशन फ्लास्क देगा एमिली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रैवलर बोलता है ये एमिली नहीं है, उसने तो कहा था कि वो जिंदा है और एक टैंक में बंद है। कसानो बोलता है वो सब झूठ था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, ये भी हो सकता है कि एमिली सोचती हो कि वो जिंदा है। ट्रैवलर दुखी होता है ये सुनकर। कसानो बोलता है मैं इस पावर का यूज करूंगा इस टावर को चेंज करने के लिए। फिर हम देखते हैं होरियंग को जो कि जख्मी हालत में है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेजो और बाम की लड़ाई की वजह से यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका है और बाम अभी अनकॉन्शियस है। राग थोड़ा चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता चल गया इसको कैसे हराना है, और खून उससे बोलता है धीरे बोलो उसे पता न चल जाए। राग बोलता है जल्दी बताओ मुझे। खून उससे पूछता है ये स्पीयर तुमने शॉप से खरीदी थी ना। राक बोलता है हाँ। खून इस स्पीयर का नाम पूछता है और राक बताता है मैड सॉकर। खून इस स्पीयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और बताता है कि ये एक प्रोजेक्टाइल वेपन है, मतलब इस स्पीयर से अटैक किया जाता है इसे थ्रो करके। खून राक से बोलता है जब मैं सिग्नल दूं तब तुम इस स्पीयर को फेंकना मेरे लाइट हाउस में। राक फिर लाइट हाउस से थोड़ा हाइट पर जाता है और वो स्पीयर फेंकता है रिफ्लेजो पे। रिफ्लेजो उस स्पीयर को डॉज कर लेता है, लेकिन खून अपनी एक लाइट हाउस उस स्पीयर के सामने लाता है और उस स्पीयर को टेलीपोर्ट करता है रिफ्लेजो की तरफ दूसरे लाइट हाउस से, लेकिन रिफ्लेजो फिर डॉज कर लेता है। खून फिर खुद टेलीपोर्ट होकर अटैक करता है रिफ्लेजो पे एक चाकू से और रिफ्लेजो हवारियों को आगे कर देता है और खून उस चाकू से हवारियों के हार्ट पे अटैक करता है। रिफ्लेजो बोलता है क्या तुमने इसे सैक्रिफाइस करने का फैसला ले लिया है। खून बोलता है नॉर्मली तो मैं यही करता, लेकिन आज नहीं। हवारियों फिर डिसअपियर हो जाती है। जिस नाइफ से खून ने हवारियों पे हमला किया था उसका नाम है व्हाइट हेवनली मिरर और ये वेपन खून को मिला था 1 शॉट 1 अपॉर्चुनिटी गेम में। इस वेपन की खासियत है कि अगर इसे किसी के हार्ट पे अटैक किया जाता है तो वो पर्सन इसमें कैद हो जाता है, जैसे कि खून ने अभी हवारियों को कैद कर लिया है। खून रिफ्लेजो से बोलता है तुम्हें अपने हॉस्टेज के साथ ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। रिफ्लेजो बोलता है तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी हॉस्टेज की जरूरत नहीं है। फिर रिफ्लेजो खून पे अटैक करता है जिससे खून बच जाता है और हम देखते हैं थॉर्न भी ग्लो करने लग गया है। रिफ्लेजो फिर अटैक करता है खून पे, लेकिन बाम उस अटैक को रोक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सासा को होरियंग मिल जाता है और वो सोच रही होती है कि क्या उसे ये वायोल को बताना चाहिए, लेकिन उसे फक से पेमेंट भी चाहिए और वो कंफ्यूज होती है कि वो फक का साथ दे या वायोल का। सासा सुनती है ईवा की आवाज जो कि होरियंग का नाम चिल्ला रही है। सीन शिफ्ट होता है और हात्सु एंडोर्सी से बोलता है हम प्लान चेंज करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो अब हम अटैक करेंगे। एंडोर्सी देखती है कि हात्सु ने एक स्टील रॉड निकाला है एज वेपन। हात्सु बोलता है ये मेरी नई स्वॉर्ड है, इसे हल्के में मत लो। एंडोर्सी बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये अटैक करने का प्लान कैसे आया। हात्सु एंडोर्सी से बोलता है तुम्हें पता है ना फग ने बाम को वायोल क्यों बनाया है, और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें राक ने एंडोर्सी को सब कुछ बता दिया वायोल के बारे में।
एंडोर्सी बोलती है मुझे भी ये धोखेबाज हंसती हुई अच्छी नहीं लग रही है। फिर हात्सु और एंडोर्सी अटैक करते हैं और मेई बोलती है ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। भार्गव भी अपने डॉग से अटैक करता है और हात्सु उसके डॉग्स को संभाल लेता है, लेकिन जब वो रॉड भार्गव को लगता है वो रॉड ही मुड़ जाता है। मेई बोलती है मैंने बोला था ना ये सब भार्गव पे काम नहीं करेगा। हात्सु बोलता है उसके डॉग्स पर तो काम किया ना। फिर एंडोर्सी बोंग बोंग की मदद से भार्गव के पीछे आ जाती है और भार्गव उसे बोलता है तुम तो प्रिंसेस के नाम पर एक बेवकूफ हो। एंडोर्सी बोलती है बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। फिर एंडोर्सी बोंग बोंग की मदद से भार्गव को आसमान में ले जाती है और बोलती है तुम भले ही स्ट्रांग हो लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो क्या तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। और एंडोर्सी अटैक करती है भार्गव पे। इधर हम देखते हैं बाम और थॉन को जो कि अवेकन हो गया है। राक बाम से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। बाम बोलता है हाँ। फिर बाम रिफ्लेजो के पास जाता है और रिफ्लेजो को याद आती है वो बातें जो पोकेन ने उससे कही थी। पोकेन ने रिफ्लेजो से कहा था कि तुमसे 10 फैमिलीज ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है और तुम मेरी शैडो डिजर्व करते हो। रिफ्लेजो बाम से बोलता है मुझे टेस्ट करने दो कि तुम ये पावर डिजर्व करते हो या नहीं। रिफ्लेजो फिर अटैक करता है बाम पे जिसे बाम डॉज कर लेता है। रिफ्लेजो फिर अटैक करता है और बोलता है तुम इन अटैक्स को डॉज नहीं कर पाओगे। फिर बाम अपनी पावर्स का यूज करता है और रिफ्लेजो को फ्रीज कर देता है और उस पर अटैक करता है। बाम ने रिफ्लेजो को पहले भी फ्रीज करने का ट्राई किया था पर वो नहीं कर पाता था, लेकिन अब जो उसके पास अवेकेंड थॉन है तो वो इस बार रिफ्लेजो को फ्रीज कर पाया। रिफ्लेजो बोलता है तो तुम्हें थॉन ने चुन लिया है। रिफ्लेजो को फिर पोकेन की बातें याद आती है। पोकेन ने उससे बोला था कि तुम एल्डर्स के भेजे हुए एजेंट्स के साथ काम करो और वर्क्स ऑफ बैटल में थॉन को कंप्लीट करो। रिफ्लेजो फिर बाम से बोलता है ये पावर उसे मिलनी चाहिए जिस पावर को सचमुच डिजर्व करता है और वैसे भी तुम हमारे गॉड नहीं हो। बाम बोलता है हाँ मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारा गॉड एक फैंटेसी है जो तुमने बनाया है अपनी वीकनेस की वजह से। रिफ्लेजो अटैक करने वाला होता है लेकिन उससे पहले राक रिफ्लेजो पे अटैक कर देता है। फिर बाम भी अटैक करता है रिफ्लेजो पे जिसकी वजह से रिफ्लेजो का मास्क उतर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भार्गव को जो कि उतनी ऊपर से गिरा है और वो थोड़ा घायल भी हो जाता है। यहाँ मडोरा को भी ये सब देख रहा होता है और वो एंडोर्सी को देखता है और बोलता है ये यहाँ है, इसका मतलब रिफ्लेजो नाकामयाब हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाम को जो कि थॉन का यूज करके थक गया है। रिफ्लेजो फिर हंसने लगता है और बोलता है गॉड भी कभी ऐसी मिस्टेक कर देता है जिस पर मैं हंस भी नहीं सकता। ये पावर उसे दी गई है जो इसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। हम रिफ्लेजो की आंखें भी देख पाते हैं जो कि सिली हुई है और ये तीनों भी शॉक होते हैं रिफ्लेजो का फेस देखकर। रिफ्लेजो बोलता है अगर गॉड ने एक मिस्टेक की है तो मैं उसे सुधारूंगा। हमें फिर रिफ्लेजो का पास्ट दिखाया जाता है। रिफ्लेजो ने एक 10 फैमिलीज के प्रिंसेस को देखा था जिसकी वजह से उसकी आंखें सिल दी गई थी और उसकी फैमिली को भी मार दिया गया था। इसके बाद रिफ्लेजो फग के साथ मिल गया था। प्रेजेंट में रिफ्लेजो बोलता है जल्द ही वो सोल्यूशन यहाँ पर गिरेगा और यहाँ सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, तुम लोग भी यहाँ मेरे साथ मरोगे। और हम देखते हैं फग का भेजा हुआ रैंकर उस जगह पर वो सोल्यूशन गिराने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं हात्सु ने मेई को हॉस्टेज ले लिया है और वो भार्गव से बोलता है मैच छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। मेई बोलती है तुम तो एक फेयर मैच में बिलीव करते हो ना। हात्सु बोलता है ये फेयर ही है, तुम्हारे पास हॉस्टेज है और अब हमारे पास भी है। एंडोर्सी बोलती है हम जीत गए हैं। मेई भी अपनी हार स्वीकार करती है और वो बोलती है तुम अपने दोस्तों के पास क्यों नहीं जाती, जिस लड़के को तुम अपना बॉयफ्रेंड मानती हो वो जल्द ही मरने वाला है। खुन, राक और बाम उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन रिफ्लेजो ने वहाँ से निकलने का जो रास्ता था उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। खुन सिबिसु से पूछता है क्या तुम्हें हॉस्टेजेस मिले। सिबिसु बोलता है अभी नहीं, तुम्हें मिले क्या। खुन बोलता है हमने हवारी को रेस्क्यू कर लिया है लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। फग यहाँ पर एक सोल्यूशन गिराने वाला है जो कि सब कुछ मेल्ट कर देगा। और खुन सिबिसु को बोलता है तुम जल्दी एंडोर्सी को बोलो कि बोंग बोंग से हमें बचाए। सिबिसु बताता है कि वो एंडोर्सी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। खुन बोलता है तुम जल्दी से हॉस्टेजेस को ढूंढो। ईवा बोलती है हम उन्हें कैसे ढूंढें। वहाँ पर सासा आती है और बोलती है हॉस्टेजेस इस तरफ हैं। ईवा बोलती है तुम तो फक के साथ हो ना, हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें। सासा बोलती है जल्दी मेरे साथ चलो। एक्रेप्टर भी बोलता है हम तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकते। सासा बोलती है मैं यहाँ 100 मिलियन पॉइंट्स को ठुकरा रही हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, जल्दी मेरे साथ चलो इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिबिसु खुन को बताता
बताता है कि हमें हॉस्टेजेस मिल गए हैं। खुन पूछता है एंडोर्सी से कांटेक्ट हुआ, और एंडोर्सी रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। और वो बताती है कि बोंग बोंग काम नहीं कर रहा है, शायद मैंने इसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। खुन बोलता है अब हम क्या करें। एंडोर्सी बोलती है मेरा वेट करो। इधर हम देखते हैं लेरोरो भी शिप में आ गया है और क्वांट उससे पूछता है हम यहाँ से कब निकलेंगे। लेरोरो बोलता है वेट करो, और वो देखते हैं कि फग का रैंकर सलूशन गिरा रहा है वहाँ पर जहाँ खून, राख और बाम है। लेरोरो क्वांट से बोलता है हार्डजिलिंग को कांटेक्ट करो, ये सिचुएशन डी है। और हम देखते हैं उस जगह पर सलूशन भरने लग गया है। बाम ये रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाम थॉर्न का यूज कर करके थक गया था। फिर रिफ्लेजो हंसने लगता है। आयो और पंक जाते हैं मडोराको के पास और बोलते हैं ये क्या हो रहा है, तुमने उस रैंकर को क्यों भेजा सलूशन गिराने। हमने तुम्हें इंटरफेयर करने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। ये सब जल्दी रोको वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। मडोराको बोलता है मैं भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहता हूँ। वैसे भी जो कंप्रेशन फ्लास्क मैं तुम्हें देने वाला था वो मैंने किसी और को दे दिया है। एक पर्सन ने मुझे तुमसे अच्छी डील ऑफर की जब मैच होल्ड पे था। पंक बोलता है वो पर्सन कहाँ है। मडोराको बोलता है वो तो अभी तक यहाँ से जा चुका होगा। आयो और पंक बोलते हैं तुमने हमें धोखा दिया है। मडोराको बोलता है मैंने तो बस एक अच्छी डील की है और बिजनेस ऐसे ही काम करता है। पंक बोलता है तुम्हें पता है ना कि वर्कशॉप बैटल होस्ट के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। मडोराको बोलता है क्या यहाँ कोई है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, शायद मुझे ये पूरी शिप तोड़ देनी चाहिए थॉर्न लेने के बाद। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलूशन बहुत भर गया है और हम देखते हैं क्वांट शिप लेकर इस रैंकर की तरफ जा रहा है। ये रैंकर उस शिप पे हमला करने वाला होता है, लेकिन लेरोरो उस पे अटैक करता है और सलूशन गिरना रुक जाता है। और ये लोग देखते हैं लेरोरो को। लेरोरो बोलता है क्वांट शिप लेकर इधर आ रहा है, तुम लोग हॉस्टेजेस को लो और यहाँ से निकलो, मैं इस रैंकर को संभालता हूँ। फिर वो रैंकर और लेरोरो लड़ते हैं। खुन सिबिसु से पूछता है हॉस्टेजेस कहाँ है। सिबिसु बताता है कि हमें वो दोनों मिल गए हैं। खुन बोलता है एक शिप उधर आ रही है, तुम लोग वेस्पा की मदद से अंडरग्राउंड से बाहर निकलो। सिबिसु बोलता है और तुम लोग कैसे आओगे। खुन बोलता है हम एंडोर्सी का वेट करेंगे, हमें यहाँ से सिर्फ बोंग बोंग ही निकाल सकता है। सिबिसु बोलता है अगर ये काम नहीं किया तो। खुन बोलता है अगर हम नहीं आए तो तुम लोग हमारे बिना ही चले जाना। हम देखते हैं एंडोर्सी और हात्सु भी उस जगह पर आ गए हैं, पर वहाँ का रास्ता ब्लॉक्ड है। एंडोर्सी सोच रही होती है कि वो कैसे बोंग बोंग को फिर से एनर्जी दे सके ताकि वो इसका यूज कर पाए, और वो देखती है हात्सु के पीछे इस चीज को। यहाँ लेरोरो भी रैंकर से लड़ रहा होता है। रैंकर बोलता है तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, अगर तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये सही है तो तुम बेवकूफ हो। लेरोरो बताता है कि मेरा एक साथी आर्किमिडीज में है और उसने आर्किमिडीज के सारे कैमरास हैक कर लिए हैं और वो ये सारी फुटेज टावर में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और हाँ, मैंने थॉर्न से रिलेटेड कुछ नहीं ब्रॉडकास्ट करवाया है। रैंकर बोलता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। लेरोरो बोलता है ये सब होता ही नहीं अगर तुम लोगों ने लाइन क्रॉस नहीं की होती। रिफ्लेजो बाम से बोलता है तुम्हें कोई बचाने आया है, लेकिन उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। बाम बोलता है क्या तुम खुश हो कि उन लोगों ने तुम्हें यूज किया और अब तुम मरने वाले हो। रिफ्लेजो बोलता है हाँ, खुद को यूज करवाना भी एक अलग लाइफ है। बाम बोलता है तुम गलत हो, और रिफ्लेजो गुस्से में बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता, ये पावर मिलने के बाद भी तुम कुछ नहीं करोगे। अगर ये पावर मुझे मिली होती तो मैं इस टावर को चेंज करने के लिए कुछ भी करता। रिफ्लेजो फिर अटैक करके वो प्लेटफॉर्म जिसपे ये लोग खड़े थे वो तोड़ देता है, लेकिन खुन राख और बाम को बचाता है। लेकिन रिफ्लेजो बाम को नीचे खींच रहा होता है और बाम गिर जाता है। राख रिफ्लेजो पे वांगनान की फायरबॉल फेंक देता है और वो बॉल देखकर बाम को वांगनान की याद आती है। वो बॉल फटता है और बाम रिफ्लेजो की पकड़ से छूट जाता है और रिफ्लेजो उस सलूशन में गिर रहा होता है। वहाँ पर एंडोर्सी भी आ जाती है बोंग बोंग का यूज करके, और वो बाम का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो घर चले। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।